माली का नाम सुखों की खान और सेवादार होते हैं महान। सेवा किसे कहा जाता है? अपनी किसी से सेवा ना करवाओ, यह भी एक सेवा है। बहुत लोग होते हैं जो पानी का गिलास उठा के भी खुद नहीं पीते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी चीज उठाना पसंद नहीं करते। तो ये कोई सेवा का तरीका नहीं होता। पहले अपनी तरफ से शुरुआत कीजिए कि मालिक ने हाथ पैर चला रखे हैं तो किसी के मोहताज मत बनिए। अपना पानी का, अपनी चाय का जहां तक संभव हो वो खुद उठा के ले, खुद पिए। जैसे आपको कहा कि आप हमसे पूछते तो हम अपना कर्म ज्यादातर खुद ही करते हैं, जितनी की जरूरत होती, कोई लंबी चौड़ी जरूरत भी नहीं होती। तो आपको भी यही करना चाहिए। फिर होता है सेवा परिवार से। अगर आप छोटे हैं तो बड़ों का सत्कार करो, और बड़े हैं तो छोटों को बेगरज निस्वार्थ भावना से अच्छाई के लिए आशीर्वाद दो, उनके सिर पे हाथ रखो। यह भी एक सेवा है। घर में मां बाप बुजुर्ग हैं, चल फिर नहीं पा रहे, सही ढंग से कुछ उठा नहीं पा रहे, उनको लाके वो खिलाना पिलाना भी एक सेवा है। उसके बाद आप अपने समाज में देखें, अपने आसपास प्रभु की बनाई सृष्टि किसी कर्मों की वजह से अगर दुख पा रही है, वो पशु पक्षी परिंदे इंसान कोई भी हो सकते हैं, तो उनका दुख दूर करने के लिए आप कदम उठाएं। बीमार का इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना, प्यासे को पानी। तो ये महान सेवा है। और यही नहीं, साथ संगत मिलके भी सेवा करती है। ये एक और बड़ा यज्ञ हो गया, महान यज्ञ, बड़ा यज्ञ। जब आप सारे मिलके किसी नी आसरा का आसरा बना देते हैं, बहुत साथ संगत घर बना के देती है, ये और बड़ी सेवा है। साथ संगत मिलके कोई मजबूर इंसान, आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान की बेटी की शादी ब्लाकों वाले मिलके करवा देते हैं, सेवादार मिलके करवा देते हैं, ये भी एक महान सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। सेवादार मिलके गरीब बच्चों को जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनको पढ़ाते हैं, उनकी मदद करते हैं, यह भी एक बहुत बहुत बड़ी सेवा है। आप पशुओं को खाना डालते हैं, चारा डालते हैं, पक्षियों को दाने डालते हैं, पानी रखते हैं, यह भी बड़ी सेवा है। आप खूनदान करते हैं, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान जिस पे रिसर्च होता है, तो ये भी महादानों के दान आ जाते हैं, बड़े दान हैं। और जीते जी कई बच्चों ने गुर्दा डोनेट के फॉर्म भरे हुए हैं और लीगली तौर पे वो एक दो जगह पे गुर्दा दान कर भी चुके हैं। तो ये भी महान से भी महान सेवा है। तो सेवा का कोई किनारा नहीं कि कहां तक लास्ट है, कहां तक ऊंचाई है। जितनी सेवा करते जाओगे उससे होगा क्या? आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आत्म बल मिलेगा, चैन आनंद आएगा। और इसके साथ साथ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति में आपका मन लगने लग जाएगा, आपकी आत्मा ठहरने लग जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सेवा करें। आज का टाइम स्वार्थ का बोलबाला है। कई बार आपको सुनाया, कई नगरों में तो राम राम भी कहने से पूछते हैं क्या चाहिए, यानी गर्ज के बिना राम राम भी मंजूर नहीं करते। जबकि राम राम बोलने से मुंह पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है। तो इसलिए
ऐसे भयानक घोर कलयुग में, स्वार्थी युग में, जो लोग परहित परमार्थ तन मन धन से करते हैं, धन्य उनके मां बाप और धन्य वो लोग होते हैं जो ऐसी सेवा करते हैं। हमने जब ये खूनदान का कैंप शुरू करवाया, आई कैंप लगा करते थे, उस दरमियान देखा कि लोग भाग भाग के ये सेवा कर रहे हैं। पर उससे पहले हमने 80 से 90 के बीच में कई बार देखा कि अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है, सगा भाई सगे भाई को नहीं देता था। एक बार हम किसी के साथ गए थे तो डॉक्टर साहबान कहने लगे जी ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। तो उनके भाई का जो ब्लड ग्रुप था वो उनसे मिलता था, लेकिन जब उनसे मांगा गया तो वो आगे चले गए, साइड में चले गए, पता ही नहीं चला, वापिस लौटे ही नहीं। तो ऐसा टाइम भी था। और आज राम नाम के प्यारे लाखों में हैं जो ब्लड डोनेट को तैयार रहते हैं। बेमिसाल कमाल, कोई शब्द नहीं, कोई अल्फाज नहीं। और तो और नौजवान पीढ़ी को हमने देखा विवाह शादी के दिन ब्लड डोनेट करके आते हैं, जन्मदिन के दिन ब्लड डोनेट करते हैं, पेड़ लगाते हैं, मानवता का भला करते हैं। ये बेमिसाल बातें हैं। किसके ध्यान रहता है? वो एक कहावत है पुरातन, वन डे हीरो। शादी जब होती है तो वो हीरो ही होता है, सबका ध्यान उसी पे ही होता है। तो एक दिन का तो वो हीरो है ही है, लेकिन अगर वो हीरो जाके ब्लड डोनेट करता है और मरणोपरांत आंखें दान और शरीर दान का पर्ण करता है, वास्तव में वो बहुत लंबे समय के लिए हीरो बन जाता है, अपनी इंसानियत की वजह से, अपनी मानवता की वजह से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना, बड़ा मुश्किल है ऐसा हो पाना। तो भाई सेवा ज्यों ज्यों करते जाओगे त्यों त्यों आपका ध्यान, आपके विचार सुमरन में लगने लगेंगे। और ज्यों ज्यों सुमरण करोगे त्यों त्यों आत्मबल बढ़ेगा, और ज्यों ज्यों आत्मबल बढ़ता जाएगा त्यों त्यों आप अपने हर क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, रूहानी यानी आत्मिक तौर पे तरक्की करेंगे और समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते चले जाएंगे, जिससे आपका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। कोई नहीं, कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि जी हम नाम अमर करवाने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अरे भाई, हम भी नहीं कहते कि आप नाम अमर करने के लिए कुछ करो, बल्कि आप इंसानियत के लिए कुछ करो, मानवता के लिए कुछ करो, सृष्टि के लिए कुछ करो। नाम तो अपने आप ही हो जाना है, आपके कहने की जरूरत नहीं है, आपकी चाहत हो ना हो। क्योंकि इस बुराई के युग में, इस स्वार्थी युग में जब कोई परहित परमार्थ करता है तो राम जी की निगाह में बहुत ऊंचा हो जाता है, और जो उनकी निगाह में ऊंचा हो जाता है उसे कोई नीचा नहीं गिरा सकता। तो इसलिए सेवादारों, धन्य मां बाप, धन्य वो कुल होती है, यहां आप जन्म लेते हैं। और राम जी की प्राप्ति उन लोगों को जरूर होती है जो सेवा सुमरण किया करते हैं। तो आप सब आज आए हैं, आप सबको आशीर्वाद। सरसा में, हिमाचल में हैं, यहां भी कुछ सेवादार आए हुए हैं, तो सबको आशीर्वाद, प्रसाद और अपनी वो निशानी आप सब ने लेनी है। मालिक सबको बहुत बहुत खुशियां दे। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।